हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम एक चैप्टर 12th क्लास का कंप्लीट कर चुके थे, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की मैंने सारी वीडियोस बना दी हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। मैंने सीरियल वाइज 1 2 3 करके सबके नंबर लिखे हुए हैं। बहुत आराम से आपको चैप्टर समझ आएगा। बेसिक था, बहुत धीरे धीरे कराया है मैंने, आराम से क्लियर हो जाएगा। आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल के बारे में बात करिए, गुडविल क्या होती है, वैल्यूएशन कैसे की जाती है, और भी बहुत सी बातें हैं जो करेंगे। बेसिकली आज की क्लास हमारी 80 to 90% थ्योरी की होगी। उसके बाद कुछ एक दो क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है, आराम से आपको चीजें समझ में आएंगी और साथ के साथ आप नोट भी कर लेंगे इनको अपनी कॉपी में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गुडविल। ठीक है, तो गुडविल को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे बताना कि क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। गुडविल समझने से पहले मैं आपको समझाता हूं। ये देखो, ये मिस्टर ए हैं, इनका नाम है मिस्टर ए, ये है मिस्टर ए। ठीक है, ये एक टीचर है। ओके, क्योंकि हम टीचिंग लाइन से हैं तो इसलिए टीचर के बारे में बात करते हैं। एक टीचर है जिन्होंने 2015 से टीचिंग करियर स्टार्ट किया। 2015, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, आप बोलोगे सर अकाउंटिंग ईयर नहीं लिया। मैं ऐसी एग्जाम्पल ही आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आप ऐसे मान लो अकाउंटिंग ईयर नहीं ले रहे, हम नॉर्मल सी बात कर रहे हैं। तो जब इन्होंने स्टार्ट किया तो यहाँ पर जब इन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ाया तो इनके पास 10 स्टूडेंट थे, ये स्टूडेंट्स थे इनके। ठीक है बेटा, फिर 16 में ये 20 हुए, 17 में ये 40 हुए, 18 में ये 80 हुए, यहाँ पर 160 और 2020। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ कि 2020 में कितने स्टूडेंट एक्सपेक्टेड होंगे। उन्हें कि एक्सपेक्टेड इतने स्टूडेंट तो होंगे ही होंगे। तो आप बताओगे कि सर इसका भी ठीक है डबल, यानी कि 320 स्टूडेंट। बोलो, ये बात आपको समझ आई? हाँ सर, कैसे पता चला? आपने देखा कि इस टीचर के स्टूडेंट हर साल डबल हो जाते हैं। ठीक है, हर साल क्या हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं। अब ये बताओ ये डबल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मार्केट में इनका रेपुटेशन अच्छी जा रही है, यानी गुड नेम, इनका नेम दिन बे दिन अच्छे से बढ़ रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, इसीलिए स्टूडेंट इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी सारे कॉन्सेप्ट को, इसी को हम क्या बोलते हैं? गुडविल। ये इनकी क्या बोली जाती है? गुडविल। हालांकि 11th क्लास में आपने पढ़ रखा है। ठीक है, बात समझ आती है? ओके, तो चलिए इन्हीं चीजों को मैंने यहां पे लिख के समझाया है, जरा समझते हैं हमने क्या समझा है। पढ़ते हैं गुडविल का मतलब मैंने क्या बताया। देखो यहां पर क्या लिखा है, गुडविल मींस गुड नेम और रेपुटेशन अर्न बाय फर्म और पर्सन। किसी व्यक्ति, किसी बिजनेस, किसी फर्म ने एक अच्छा नाम या अच्छी रेपुटेशन अर्न कर रखी है तो उसे, उस बिजनेस की क्या बोली जाती है? गुडविल बोली जाती है। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? गुडविल का मतलब क्या है? किसी की अच्छी रेपुटेशन, गुड नेम एंड गुड रेपुटेशन ऑफ फर्म या बिजनेस, उसको क्या बोलते हैं? गुडविल। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, थोड़ी अकाउंटिंग भाषा में बात करें तो गुडविल के बारे में बात करते हैं तो गुडविल को आप ऐसे ही बोल सकते हो कि गुडविल का मतलब होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। जो भी हमने पास्ट में एफर्ट्स लगाई हैं, ठीक है, उससे फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को जो हम ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर लेते हैं, उसी को हम उसकी क्या बोलते हैं? गुडविल। जैसे कि मैंने अभी आपको ये टीचर वाला एग्जांपल दिया था कि जो इन्होंने पास्ट में मेहनत करी थी, यहां पर एफर्ट लगाए थे, उससे स्टूडेंट यहां डबल हुए, यहां के एफर्ट से यहां डबल हुए, यहां के एफर्ट से यहां डबल हुए। इसी तरह से जो इन्होंने पास्ट में एफर्ट्स लगाई थी, इससे फ्यूचर में, यानी यहां पर होने वाले स्टूडेंट को इंक्रीज होने, इन्होंने ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर लिया कि कम से कम 320 स्टूडेंट तो होंगे ही होंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? गुडविल। सेम यही प्रॉफिट केस में मैंने यहां पर आपको लिख के दिया है कि गुडविल का मतलब होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट। ठीक है, बात समझ आती है? बिल्कुल आती है। बहुत आसान है, आराम से, बहुत अच्छे आपने समझ लिया। और ये देखो, आप खुश हो गए कि बहुत आसानी से चीजें समझ आ गई। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले कि गुडविल का मतलब क्या होता है तो आप क्या समझाओगे उसको? कि गुडविल का मतलब गुड नेम या गुड रेपुटेशन ऑफ फर्म या पर्सन या बिजनेस, जिसकी बात कर रहे हो। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि गुडविल का मतलब होता है कि पास्ट में जो भी उसने एफर्ट्स लगाई हैं, उससे फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि कितना प्रॉफिट हो सकता है या इतना प्रॉफिट होगा ही होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? गुडविल। ठीक है, ठीक है सर, और भी बातें करते हैं। गुडविल का कुछ फीचर्स क्या हैं? गुडविल के फीचर्स क्या हैं? देखो, गुडविल का मतलब सबसे पहले तो ये इंटेंजिबल एसेट्स है, क्योंकि देखो किसी की रेपुटेशन और नाम दिखाई तो नहीं देता। ठीक है, तो इंटेंजिबल एसेट। नेक्स्ट आता है वैल्यूएबल एसेट्स होती है, इसकी वैल्यू निकाली जाती है। नेक्स्ट आता है ये हेल्प करना है
करता है अर्न करने में, क्या अर्न करने में, एक्सेस प्रॉफिट। बेटा जिसकी जितनी अच्छी गुडविल उसकी उतनी अच्छी सेल, और उतनी अच्छी सेल तो उतना अच्छा प्रॉफिट। देखो गुडविल का बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि गुडविल का रिलेशन होगा सेल से, सेल का रिलेशन होगा प्रॉफिट से, और प्रॉफिट का रिलेशन होगा गुडविल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। यहां पर एक बात आप समझना है कि आप कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू गुडविल नहीं बता सकते, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। जैसे मैंने यहां पर बोला, इस टीचर की भी हम बात कर रहे थे एग्जांपल में कि 2020 में 320 स्टूडेंट, क्या ये एग्जैक्ट 320 ही होंगे? नहीं बेटा, ये 320 से ज्यादा भी हो सकते हैं और 320 से कम भी हो सकते हैं। ये एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता कि किसी की गुडविल कितनी है। ठीक है, तो सेम वही बात है कि यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू गुडविल की बता पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके, बात समझ आ रही है? और भी बातें करते हैं, आ जाइए। पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा गुडविल का मतलब क्या होता है, गुड नेम या गुड रेपुटेशन ऑफ फर्म या पर्सन। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो गुडविल का मतलब क्या होता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट। फिर हमने उसके फीचर्स की बात करी, फीचर्स में हमने बताया कि गुडविल इंटेंजिबल एसेट, वैल्यूएबल एसेट्स, ये हेल्पफुल होती है अर्न करने में एक्सेस प्रॉफिट। और नेक्स्ट क्या है, डिफिकल्ट टू प्लेस एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी किसी की एग्जैक्ट वैल्यू गुडविल की आप नहीं बता सकते हो। ठीक है, आप एक कैलकुलेशन कर लेते हो, लेकिन एग्जैक्टली कितना होगी फ्यूचर में, क्योंकि देखो ये फ्यूचर की बात है, फ्यूचर को तो आज कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। आप ये समझो, मैंने यहां पर आपको क्या बताया था कि गुडविल, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल को अफेक्ट करते हैं, यानी इसकी वजह से, इन फैक्टर्स की वजह से या तो आपकी गुडविल की वैल्यू बढ़ जाएगी या तो आपकी गुडविल की वैल्यू घट जाएगी। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं? ठीक है, तो देखो दो को तो मैंने बिल्कुल ब्रीफली लिख के समझा रखा है, यहां पर पूरा लिख रखा है, और बाकी मैंने फिर पीछे पॉइंट्स दे दिए, क्योंकि मैं अभी आपको बता दूंगा कि लिखना कैसे। आ जाइए जरा। वैसे देखो, अब आपको सिर्फ समझना है बेटा, बात को समझना मेरे ध्यान से, क्योंकि 20 मार्क्स का आएगा एमसीक्यू। एमसीक्यू में आपको डिफाइन कुछ नहीं करना है, बस आपके लॉजिक क्लियर होंगे तो आप वहां पर एमसीक्यू लगा पाओगे। ठीक है, तो जो पहले स्टूडेंट पढ़ा करते थे, यानी 2018 में जिन्होंने पेपर दिए थे, 19 में जिन्होंने पेपर दिए थे, उनको क्या था कि वो एमसीक्यू नहीं आते थे, वहां पे उनको डिफाइन करना पड़ता था, उन्हें पूरी थ्योरी लिखनी पड़ती थी। अब क्या है, अब आपको सिर्फ क्या करना है, समझना है चीजों को और वहां एमसीक्यूज के सॉल्व करने। ठीक है, आ जाइए जरा। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपकी गुडविल की वैल्यू को बढ़ा भी सकते हैं और गुडविल की वैल्यू को घटा भी सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, फेवरेबल लोकेशन। देखो किसी भी बिजनेस का लोकेशन बहुत अच्छा, मतलब लोकेशन भी मैटर करता है, लोकेशन से काफी अच्छा इफेक्ट आता है। अगर उस बिजनेस के लिए उसका लोकेशन फेवरेबल है तो उसकी गुडविल ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। अगर लोकेशन फेवरेबल नहीं है तो गुडविल इंक्रीज नहीं होगी। कैसे सर? देखो मेरी बात को समझो, जैसे मैं इंस्टीट्यूट लाइन की बात कर रहा हूं, अभी मान लो मयूर विहार फेज 3 में हूं, ठीक है, या फिर मैं मयूर विहार फेज 3 में कोचिंग करा रहा हूं या खोड़ा कॉलोनी में कोचिंग करा रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर स्टूडेंट्स हैं जो इस एरिया में इंस्टीट्यूट पॉइंट ऑफ व्यू से ये फेवरेबल लोकेशन है। अगर मैं यही इंस्टीट्यूट नोएडा सेक्टर 62 में डाल दूं या कहीं भी जहां पे कंपनी एरिया है, जहां पर कमर्शियल एरिया है, मैं वैसे में अगर इंस्टीट्यूट को खोलूं तो क्या वहां पर मेरी गुडविल इंक्रीज हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, बहुत धीरे, बहुत टाइम लग जाएगा, या फिर वहां पे होगी ही नहीं, वहां स्टूडेंट ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, लोकेशन के हिसाब से आपकी बिजनेस की जो लोकेशन होती है उसके हिसाब से बिजनेस की सेल होती है, और उस सेल के साथ प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट के साथ गुडविल बढ़ती है। मैं देखो आपको एक लॉजिक समझाना चाहता हूं, मैं कहता हूं बेटा कैसा भी पॉइंट आपको आ जाए तो उसका लिंक किससे कर दो? सेल से, सेल का लिंक कर दो प्रॉफिट से, और प्रॉफिट का लिंक कर दो गुडविल से। बस सिंपल सी बात है, आपके सामने कोई सा भी पॉइंट दे दे, अगर आपका लिंकअप अगर ये बनाना आता है तो आप गुडविल को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा था फेवरेबल लोकेशन। अब देखो मैं कैसे लिंकअप कर रहा हूं। फेवरेबल लोकेशन, जितनी अच्छी लोकेशन होगी, जितने फेवरेबल लोकेशन होगी, उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी? सेल। सेल ज्यादा होगी तो आपको क्या ज्यादा होगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो साथ के साथ क्या इंक्रीज होगी? गुडविल। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो देखो मैंने यहां पर कैसे डिफाइन किया है कि अगर बिजनेस लोकेटेड है एक फेवरेबल लोकेशन में, फेवरेबल प्लेस में, तो यहां पर कस्टमर ज्यादा आएंगे, और कस्टमर ज्यादा आएंगे तो ऑटोमेटिक गुडविल क्या होगी? इंक्रीज होगी। नेक्स्ट आ जाओ, एफिशिएंट मैनेजमेंट। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। देखो किसी बिजनेस में, किसी भी बिजनेस को, मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं, बिजनेस को चलाने के लिए 3 बातें, यानी गुडविल को बढ़ाने के लिए 3 फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि और फैक्टर नहीं
इफेक्ट डालते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। पहला लोकेशन, दूसरा मैनेजमेंट और तीसरा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपको ये तीन चीजें आपके बिजनेस के अंदर है तो आपकी गुडविल बहुत जल्दी इंक्रीज कर जाएगी, बहुत जल्दी। ठीक है, तो आ जाइए दूसरा क्या है, इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट आपके बिजनेस का जितना अच्छा होगा, ठीक है, उतने ही ज्यादा आपकी सेल इंक्रीज होने के चांसेस, और सेल इंक्रीज होंगे तो साथ के साथ आपके प्रॉफिट, और प्रॉफिट के साथ क्या बढ़ेगी, आपकी गुडविल। यानी कि मैनेजमेंट की भी इफिशिएंसी है। जैसे मैं दोबारा से बोलता हूं कि अगर मैं एक कोचिंग सेंटर की बात करता हूं, अगर मैं इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं, तो इंस्टीट्यूट के अंदर मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर किसी भी इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट है, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट आता है और बोलता है कि हमें ये सब्जेक्ट की कोचिंग लेनी है या इस सब्जेक्ट की क्लासेस लेनी है, ठीक है, अब सबसे पहले वो किसको फेस करता है, मैनेजमेंट को। अगर मैनेजमेंट उसे सही से गाइड नहीं करेगा, उसके साथ सही से बिहेव नहीं करेगा, तो वो टीचर तक पहुंचेगा ही नहीं। तो टीचर तक नहीं पहुंचेगा तो टीचर के स्टूडेंट इंक्रीज नहीं होंगे, गुडविल इंक्रीज नहीं होगी, यानी इफेक्ट खराब होगा उस इंस्टीट्यूट का। ठीक है, तो मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम किसी बिजनेस की या किसी भी फॉर्म की बात करें, कहीं की फॉर्म बात करें, अगर वहां का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो उसकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो हो या लोकेशन कैसी भी हो, इससे भी फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा उस बिजनेस के अंदर। कि जैसे मान लो आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो, ठीक है, आपकी लोकेशन कितनी अच्छी हो, लेकिन जो पहले आपके कस्टमर को फेस करता है, यानी कि जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट अगर सही से बिहेव नहीं कर रहा है, इफिशिएंट नहीं है, तो आपकी गुडविल इंक्रीज होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, यानी धीरे धीरे गुडविल इंक्रीज होती है। दो बातें समझ आई आपको, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने कहा कि देखो दो बातें मैंने यहां लिख के समझा दी है, नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, या तो आप वीडियो के साथ साथ लिख लेना, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक तो मैं दे ही देता हूं। ठीक है, आ जाइए। फिर मैंने यहां पर क्या बोला है, मैंने इनको पॉइंट वाइज लिख दिए हैं। फिर देखो मैंने ज्यादा वैसे नहीं लिखा है, बस पॉइंट टू पॉइंट लिख दिए हैं, ठीक है, ताकि मैं आपको चीजों को मैंने बता दिया है कि जो भी पॉइंट आपको दिखे, आपको सिंपल से क्या करना है, उसका लिंक किससे करना है, सेल से, सेल के बाद प्रॉफिट से, प्रॉफिट के बाद गुडविल से। नेक्स्ट आ जाओ, लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। बेटा देखो इंडिया के अंदर क्या होता है कि लोग ना नए प्रोडक्ट को ना, नया प्रोडक्ट है, नई कंपनी, उसको ट्राई करना थोड़ा कम पसंद करते हैं। वो देखते हैं कि पुराना है, भरोसा किस पे है, उस तरह की बातें करते हैं। तो यहां पर आता है लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस पुराना है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गए हैं, ठीक है, तो लोग उस पर ज़्यादा यकीन करते हैं, उस प्रोडक्ट को लेना, उस कंपनी के प्रोडक्ट पे ज़्यादा यकीन करते हैं, तो वहां पर सेल इंक्रीज होती है, और सेल के साथ क्या इंक्रीज होती है, गुडविल होती है। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ गुड्स। आपके गुड्स का नेचर कैसा है, इस पर भी फर्क पड़ता है। नेक्स्ट आता है मोनोपोली कैसी है, या अदर राइट्स कैसे हैं। मोनोपोली का मतलब आपको पता है, एकाधिकार। अगर आप कोई प्रोडक्ट ऐसा बेचते हो जो मार्केट में सिर्फ आप ही बेचते हो, तो उसमें तो आपको पता है आपकी ही सेल होनी है, और आपके कस्टमर ऑलरेडी बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। यानी ऐसा कोई प्रोडक्ट या फिर ऐसा कोई राइट आपके पास है कि उस पर्टिकुलर एरिया में उस प्रोडक्ट को आप ही सेल करोगे, तो भी आपकी गुडविल इंक्रीज होगी। ठीक है, फिर आता है रिस्क इन्वॉल्व। देखो रिस्क इन्वॉल्व क्या है, अगर किसी बिजनेस के अंदर रिस्क ज्यादा है तो वहां गुडविल ना इंक्रीज बहुत स्लो होती है, बहुत धीरे धीरे गुडविल इंक्रीज होती है, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है वहां पर। नेक्स्ट आता है ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट में भी यही होता है कि अगर आपका डेली यानी ईयर बाय ईयर प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में या डिक्रीजिंग ट्रेंड में, अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड में तो गुडविल बढ़ रही है, डिक्रीजिंग ट्रेंड में तो गुडविल आपकी डिक्रीज तो हो ही रही है। नेक्स्ट आ जाओ फ्यूचर कंपटीशन। कंपटीशन पे भी फर्क पड़ता है कि मार्केट कंपटीशन कैसा है, जो आपकी गुडविल इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट आता है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में ये कुछ चीजें हैं जो आपके कस्टमर को इंक्रीज करा सकती है, यानी गुडविल इंक्रीज करा सकती हैं। पहला क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। आपके इंडस्ट्री में रिलेशंस कैसे हैं, किस तरह से आपका लोगों के साथ पकड़ है। नेक्स्ट आ जाते हैं कस्टमर रिलेशन। आपके जो अपने कस्टमर है, आप उनको डील कैसे करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कभी जो मेरे बात से एग्री करेंगे, जो आईफोन यूजर्स हैं, ठीक है, आईफोन यूजर्स हैं, आप देखना आईफोन के कस्टमर केयर और आईफोन के जो रिव्यूज हैं और जो उनका कस्टमर सपोर्ट है वो बहुत अच्छा है इन कंपेयर टू अदर कंपनी, इसीलिए उसकी गुडविल ऑटोमेटिक इंक्रीज करती है, यानी ज़्यादा और भी बातें करते हैं। आप कभी देखना, आप किसी नई कंपनी का प्रोडक्ट क्यों ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि उसका कस्टमर रिलेशन अच्छा नहीं है। आप सबसे बोलते हो यार इसका सर्विस सेंटर नहीं है, फीडबैक सही नहीं है इसका, ठीक है। तो बात यह आती है कि आप एक कस्टमर, अपने कस्टमर को कैसे डील करते हैं। अगर आपका अपने कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छा है तो ऑटोमेटिक आपकी इंक्रीज गुडविल करेगी ही करेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज। ये जिससे गारंटी वारंटी की बात कर लेते हैं, तो सेल सर्विसेज, सेल करने के बाद आप कैसे सर्विस देते हो कस्टमर को, इससे भी फर्क पड़ता है आपकी सेल पर और गुडविल पर। नेक्स्ट आते हैं पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट की कितनी पॉपुलैरिटी है, यानी कि मार्केट में कितना पॉपुलर है। जैसे बाई चांस मैं अभी देखो नया यूट्यूबर हूं, मैं वीडियोस बना रहा हूं, ठीक है, अब ये मार्केट में धीरे धीरे करके वायरल होंगी, और जितने ज्यादा ये पॉपुलर होंगी ऑटोमेटिक मेरी गुडविल
जैसे ऑफलाइन में बनी हुई है वैसे वैसे किस में बन जाएगी, ऑनलाइन में भी बन जाएगी। तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक गुडविल इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बात समझ आती है? उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक बार पूरी चीजें दोबारा से रिवाइज मारते हैं। सबसे पहले मैंने पढ़ा गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है कि गुड नेम या गुड रेपुटेशन। फिर मैंने बताया फीचर्स क्या है, इंटेंजिबल एसिड्स है, वैल्यूएबल एसिड्स है, हेल्प करती है अर्न करने में प्रॉफिट। और नेक्स्ट क्या है, डिफिकल्ट है एग्जैक्ट वैल्यू निकालना। फिर आपके इसके कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो गुडविल इफेक्ट डालते हैं, जिसमें मैंने बोला फेवरेबल लोकेशन, इफिशिएंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा क्या है, लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ गुड्स, मोनोपोली और राइट्स। फिर है रिस्क इन्वॉल्व, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। और नेक्स्ट आता है फ्यूचर कंपटीशन। अदर फैक्टर्स में आते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन, कस्टमर रिलेशन, आफ्टर सेल सर्विसेज और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। फिर आते हैं गुडविल कितने प्रकार की होती है। यहां पे देखो क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल में दो तरह की गुडविल, एक होते हैं परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अच्छा, कुछ गुडविल ऐसे भी कुछ टीचर्स ऐसे भी पढ़ाते हैं, डॉग गुडविल, रैट गुडविल, कैट गुडविल। देखो वो सारी चीजें बस कहने की बातें हैं। हमारी जो क्लासिफिकेशन यही है, हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे सीबीएसई के सिलेबस में यही है तो हम यही पढ़ेंगे। बाकी जो कुछ लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे, प्राइवेट स्कूल वाले कराते हैं वो डॉग कैट रैट, वो मैं फेस टू फेस क्लास में बच्चे बोलते हैं कि सर बता दो तो मैं बता देता हूं। लेकिन बेसिकली जो हमारा सिलेबस में है वो यही है। आज तक कभी भी बोर्ड के एग्जाम में कभी भी ये डॉग कैट रैट के बारे में बात नहीं की गई है। ये लोग पता नहीं कैसे जनरेट करके और उसे ले आए हैं। हालांकि क्लासिफिकेशन हुआ है उसका, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे यहां पर। आज ये नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल में दो तरह की गुडविल हमारे पास आती है। एक आती है परचेज गुडविल, एक आती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जैसे कि नाम से पता चल रहा है परचेज गुडविल और सेल्फ। परचेज का मतलब क्या होता है, जो गुडविल परचेज की गई हो, और सेल्फ जनरेटेड का मतलब जो सेल्फ क्या की गई हो, जनरेट की गई हो। वही बातें मैंने यहां पर लिख दी है कि परचेज गुडविल का मतलब होता है जो गुडविल एक्वायर की गई है बाय मेकिंग पेमेंट, और यहां पर जो जनरेट की गई है ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। पास्ट एफर्ट्स की वजह से जो गुडविल जनरेट है वो सेल्फ जनरेटेड, और जो पेमेंट करके परचेस की गई है वो परचेज गुडविल। ठीक है बेटा, आ जाइए कुछ बातें और करते हैं, प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। यहां पर आ जाओ। सर क्या हमें इतनी थ्योरी पढ़नी है? बस, इससे ज्यादा थ्योरीज को नहीं पढ़नी है बेटा किसी को भी। ठीक है, बस इतनी थ्योरी बहुत है आपके लिए। आगे आ जाओ, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन के क्या क्या मेथड है। देखो आपको कोई कितने भी मेथड बता दे, आपके पास बेसिकली यही मेथड्स हैं दो। कौन से? एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो तरह के एवरेज प्रॉफिट आपके सामने आएंगे। क्या आएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट, एक आएगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट, नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट में अकेला सुपर प्रॉफिट रहेगा। फिर सिंपल एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड का किया जाता है कैपिटलाइजेशन। यानी अगर ओवरऑल बात करूं तो 1 2 3, ठीक है, और 2 कैपिटलाइजेशन, यानी 5 मेथड्स आपके पास टोटल गुडविल के हैं। ठीक है, तो इनको करेंगे, बहुत आसान से होते हैं, कोई भी इतनी दिक्कत वाली बात नहीं आती यहां पर। बहुत इजी वे में मैं आपको करा दूंगा। आप मेरे स्टूडेंट्स को कभी भी आपके 12th के पूरे अकाउंट्स में कहीं भी दिक्कत नहीं है। अगर आपने किसी से क्लास भी ले रखी है, सारे चैप्टर आपने करने के बाद भी आपको कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो सिर्फ आप मेरी वीडियो सीरीज को देख लीजिए। आपको बिल्कुल भी कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। चाहे आप एग्जाम से 2 महीने पहले भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप मेरी वीडियो सीरीज देख लिया, आप बड़े आराम से अच्छे मार्क्स ले आएंगे। ठीक है, आ जाइए जरा शुरू करते हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को, यानी कि पहला प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट मेथड में वेटेज नहीं, मैंने सिंपल स्टार्ट किया है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में अगर आप गुडविल निकालना चाहते हो तो 2 स्टेप में आपकी गुडविल निकल कर आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, पहला क्या है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट माइनस लॉस अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, ये एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। गुडविल, गुडविल कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज। ध्यान रखना, ये नंबर ऑफ ईयर अलग है और ये नंबर ऑफ ईयर परचेज अलग है। ये दोनों क्वेश्चन में अलग अलग गिवन होंगे। ठीक है, ठीक है सर, एक क्वेश्चन हो जाए तो मजा आ जाए। ये देखो बेटा, एक क्वेश्चन में कराता हूं तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगे। देखिए लिखा है, गुडविल ऑफ अ फर्म वैल्यूड 3 ईयर परचेज। तो ईयर परचेज कितने रखे? 3 ईयर परचेज है, 3 साल की बात कर रहा है। ठीक है, और बोलता है एवरेज प्रॉफिट और लॉस कितने साल के? 5 ईयर के, और 5 साल के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं, तो आपको गुडविल निकालनी है। ठीक है, तो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया। सॉल्यूशन में क्या बताया? सबसे पहले तो आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ये देखो, टोटल प्रॉफिट माइनस लॉस अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। तो प्रॉफिट कौन कौन से हैं? एक तो 50,000 का प्रॉफिट है, फिर 10,000 का प्रॉफिट है, फिर 60,000 का प्रॉफिट है,
फिर 80,000 का प्रॉफिट है, और इसमें से एक लॉस है, वो है 20,000 का लॉस, ठीक है। और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर, 1 2 3 4 5 ईयर से, ठीक है। तो जो निकल के आएगी वो गुडविल। तो जरा बता दो गुडविल कितनी आ गई, ठीक है। यहाँ से करते हैं जरा, 80 में से 20 माइनस करो तो 60 ये, 60 ये और 60 ये, ठीक है। तो फटाफट से देख लो कितना आ गया, 60,000 प्लस 60,000 और प्लस 60,000, ठीक है। 1,80,000 डिवाइडेड बाई 5, तो 1,80,000 को डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो आएंगे 36,000। ये मेरे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट हो गया 36,000, ठीक है। अब मुझे क्या निकालनी है, गुडविल। तो गुडविल की वैल्यू तो आप निकाल सकते हो, गुडविल की वैल्यू मैंने अभी बताया। क्या करना है आपको, कितनी ईयर परचेस पे बेटा, 3 ईयर परचेस पे, तो 36,000 और मल्टीप्लाई 3, तो 36,000 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 1,08,000, ये आपकी क्या आ गई, गुडविल आ गई, ठीक है। बस आज तो बेसिकली मैंने बताया था कि एक मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, और 90% तो आपका मेरे वही था, थ्योरी का ही पार्ट था। अगली क्लास में हमें न्यूमेरिकल करेंगे। ये चैप्टर 2 से 3 क्लास में खत्म हो जाएगा, 3 क्लास, 1 2 3 क्लास, या मैक्सिमम तो मैक्सिमम 4 हो सकती है, बट इतने में खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखो बेटा हाफ आवर की क्लास है, तो इसीलिए 3 से 4 क्लास, अगर हम फेस टू फेस क्लास में इस चैप्टर करते हैं तो 2 क्लास में इजीली खत्म हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ठीक है, और सपोर्ट करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।